अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक धनिया उगाने के बारे में है। क्या आपने कभी धनिया उगाने की कोशिश की लेकिन बीज ही नहीं उगे या सिर्फ चंद पत्ते निकलकर सूख गए हैं? अगर आप भी इन लोगों में शामिल हैं जो हर बार धनिया उगाने में नाकाम हो जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको धनिया उगाने के लिए 5 ऐसे खुफिया टिप्स बताऊंगी जो माहिर माली भी बहुत कम शेयर करते हैं। बल्कि मैं धनिया को हरा भरा, घना और खुशबूदार बनाने के लिए 5 बेहतरीन खादे भी बताऊंगी। आपके धनियों को वो पूरा साल आपके घर में सरसब्ज और शादाब रखेंगे और आपको धनिया खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अक्सर लोग कहते हैं कि धनिया उगाना किस्मत का काम है, लेकिन हकीकत ये है कि ये तकनीक का खेल है। अगर आप ये 5 राज जान लें तो घर में धनिया उगाना बच्चों का खेल बन जाएगा। तो आप भी अगर धनिया को अपने घर में उगाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। तो फिर आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसमें जो टिप नंबर 1 है वो है बीज को सही तरीके से तोड़ना। ज्यादातर लोग धनिया के बीज को जूं का तू मट्टी में डाल देते हैं, जो एक बड़ी गलती है। धनिया के बीज जो दरअसल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, आप इसको हल्के हाथ से रब करेंगे तो इस तरह ये 2 हिस्सों में हो जाएंगे। इससे जो बीज की जर्मिनेशन होती है इसका चांस दुगना हो जाता है। टिप नंबर 2, बीज को आप भिगो कर लगाएं। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बीज जल्दी उगे तो आपने बीज को 8 से 10 घंटे के लिए पानी में पहले भिगो देना है। इससे बीज नरम हो जाते हैं और जर्मिनेशन का जो अमल होता है वो तेज हो जाता है। टिप नंबर 3 है मट्टी का इंतखाब, तैयारी और खाद का इस्तेमाल। धनिया को हल्की और जरहेज मट्टी पसंद है जो पानी को रोके नहीं। मट्टी में गोबर की खाद, रेत और नॉर्मल गार्डन मट्टी आप लें, इससे मट्टी नरम, हवादार और जरहेज हो जाएगी। तो आप जब भी धनिया के लिए मट्टी तैयार करेंगे तो आपने एक हिस्सा गार्डन सोइल लेना है, एक हिस्सा रेत लेनी है और एक हिस्सा ही खाद। और अब हम बात करेंगे धनिया के लिए बेहतरीन घरेलू खादें। तो उसमें जो नंबर 1 पर है वो है गोबर की पुरानी सड़ी हुई खाद। ये सबसे आम मगर जबरदस्त नामियाती खाद होती है। धनिया को नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत होती है जो इस खाद में वफर मिकदार में मौजूद होती है। इसका तरीका इस्तेमाल ये आपने करना है कि आपने मट्टी तैयार करते वक्त 25% हिस्सा गोबर की खाद का शामिल करें और फिर आप बाद में हर 15 दिन के बाद हल्की मिकदार में ऊपर से भी खाद डाल सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि आपका जो धनिया है वो बहुत तेजी रफ्तारी के साथ ना तो से उगेगा बल्कि बहुत ज्यादा लश ग्रीन, हरा भरा और बड़े पत्तों वाला भी होगा। नंबर 2 पर है किचन वेस्ट से बनी खाद। घर में बची हुई सब्जियों के छिलके, फलों के बाकियात, चाय की पत्ती वगैरह से कंपोस्ट तैयार करें। ये खाद मिट्टी को नरम, जरहेज और ग़िज़ाइयत से भरपूर बनाती है। इसका तरीका इस्तेमाल ये होता है कि आपने मिट्टी में 30 से 40% कंपोस्ट मिला दें और फिर हर 10 दिन बाद इसकी हल्की तह में धनिया की इर्द गिर्द भी डाल सकते हैं। घर में कंपोस्ट तैयार करना नहायत ही इजी होता है। इसके लिए आप घर में कोई भी जो आपके पास रफ बड़ा सा कोई बर्तन हो, जैसे कोई टब वगैरह होता है, कोई बाल्टी होती है, आपने सबसे पहले बर्तन में गार्डन सॉइल जो मिट्टी होती है वो डाल देनी है। आपने उसकी हल्की एक तह लगा देनी है। हमें जितने भी सब्जियों के छिलके होते हैं, फलों के छिलके होते हैं, इसके साथ साथ चाय की जो बची हुई पत्ती होती है, जो यूज टी होती है, तो आप ये तमाम चीजें उसमें डालकर उसके ऊपर मिट्टी की एक तह लगा दिया करें और उसके ऊपर पानी का हल्का स्प्रे भी कर दिया करें। तो इस तरीके से तकरीबन 60 से 70 डेज के बाद 60 to 70 डेज में आपके पास जबरदस्त नमियाती खाद घर में ही तैयार हो जाएगी। ये इतनी जबरदस्त खाद होती है कि जो कि आपके पौधों को जबरदस्त बूस्ट करती है। नंबर 3 पर है सरसों की खली का पानी, मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर। सरसों की खली एक नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर कुदरती खाद होती है। ये धनिया के पत्तों को घना भी करती है, मोटा और खुशबूदार बनाने में मदद देती है। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सरसों की खली डालकर 24 घंटे के लिए भिगोकर रख देनी है। 24 घंटे के बाद आपने इसको छान लेना है और हर 10-15 दिन के बाद ये आपने मिट्टी में डाल देनी है। सिर्फ जड़ों के करीब डालनी है, आपने पौधे पर नहीं डालनी, वरना पौधे को फंगस लग जाता है। नंबर 4 पर है चाय की इस्तेमाल शुदा पत्ती। चाय की पत्ती नाइट्रोजन से भरपूर होती है जो धनिया के लिए बहुत फायदेमंद है। इसका तरीका बहुत ही आसान है। आप ऐसा क्या करें, हमारे घर में जो चाय बनती है और चाय बनने के दौरान जो पत्ती बच जाती है, इसको 2 से 3 पानी से धोकर इसकी जो जितनी भी इसकी शक्कर होती है वो तमाम रिमूव कर देनी है। मैं आपको एक बात यहाँ पर वाज़िया करती चलूं कि इस पत्ती को वॉश क्यों करते हैं। इसको इसलिए वॉश करते हैं क्योंकि हमें इसमें मौजूद जितनी भी शक्कर होती है उसको रिमूव करना होता है। जो मैं खाद आपको बताती हूँ
ये खाद आप सेव करके रख सकते हैं, सालों साल के लिए ये खराब नहीं होती। लेकिन अगर आप इसको वॉश नहीं करते हैं और इसी तरह ड्राई करके सेव कर लेते हैं तो ये पत्ती फौरन खराब हो जाएगी, इसको फंगस लग जाएगा और ये पत्ती बदबूदार हो जाएगी। इसलिए इसको फंगस ना लगे और पत्ती खराब ना हो, इसमें से तमाम जितनी भी चीनी होती है उसको रिमूव करना होता है ताकि पत्ती को सेव करके साल के लिए रखा जाए। इसलिए आपने पहले पत्ती को धोकर इसमें से तमाम चीनी को रिमूव करना है। उसके बाद आपने इसको किसी खुले बर्तन में डालकर अच्छे तरीके से धूप में या छांव में रखकर भी आप उसको ड्राई कर सकते हैं। अच्छे से खुश्क हो जाए तो किसी जार में डालकर महफूज करके रख सकते हैं। ये पौधों के लिए जबरदस्त घरेलू कुदरती खाद होती है। इससे ना तो आपका कोई खर्च होता है बल्कि बिल्कुल सिफर बजट के साथ ये खाद आप अपने पौधों को दे सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 5 पर, जो कि है केलों के छिलकों से बनी खाद, बनाना पील फर्टिलाइजर। केले के छिलके पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। धनिया के लिए ये खाद खास तौर पर फायदेमंद है क्योंकि ये पौधे को मजबूत बनाती है। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने छिलकों को बारीक काट कर खुश्क कर लेना है और फिर इसका पाउडर बना लेना है। हर 15 दिन के बाद आपने इसको मिट्टी में डाल देना है। अब यहाँ इसकी एक जरूरी एहतियात है, वो ये है कि जब आप केले के छिलकों को ड्राई करेंगे तो आपने धूप में रखकर ड्राई नहीं करना, वरना इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जाया हो जाएंगे। आपने इसको छांव में रखकर किसी भी ठंडी हवादार और खुश्क जगह पर रखकर ड्राई करना है। ड्राई कर लेने के बाद ये लकड़ की तरह सख्त हो जाएगी। आपने इसको टुकड़ों की सूरत में तोड़ लेना है और फिर किसी भी मिक्सी में डालकर इसका पाउडर बनाकर साल के लिए सेव करके रख सकते हैं। मैं आपको घर के लिए जितनी भी खादें बताती हूँ बिल्कुल नेचुरल खादें बताती हूँ। ये केमिकल से बिल्कुल पाक होती हैं, माहौल दोस्त होती हैं, पौधों को बहुत पसंद होती हैं। और जब ये खादें आप अपने पौधों को डालते हैं तो आपके पौधों की जितनी भी ग़िज़ाई जरूरत होती है वो तमाम के तमाम पूरी हो जाती हैं। ना सिर्फ आपके पौधे हैप्पी हो जाते हैं बल्कि आप भी उनको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि पौधे एकदम खिल उठते हैं और इनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो तमाम दूर हो जाती हैं। अब है टिप नंबर 4, धनिया को ज्यादा गहराई में आपने नहीं लगाना। धनिया के बीज को ज्यादा गहराई में लगाने से इसकी जो बढ़ने की रफ्तार होती है वो रुक जाती है। बीज को आपने सतह पर सिर्फ छिड़क देना है और सिर्फ हल्की सी मिट्टी या पतला कंपोस्ट आप इसके ऊपर डाल दें। आपने इसको मिट्टी में नहीं दबाना। और आज चलेंगे टिप नंबर 5 की तरफ। धनिया को रोजाना हल्का पानी दें लेकिन पानी जमा ना होने दें। और याद रखें धनिया को सूख की धूप बहुत पसंद है लेकिन तेज धूप में ये मुरझा जाता है। इसलिए इसके लिए जो बेहतरीन जगह होगी वो नीम सायादार जगह बेहतरीन है जहां पर सिर्फ सुबह की धूप आती हो। अब जानते हैं गर्मियों के दिन है, धूप बहुत तेज होती है, इसलिए सुबह की जो 9 से 12 बजे तक की धूप होती है ये आप पौधे को दें। 12 बजे के बाद की जो धूप होती है ये आपने अपने पौधे को नहीं देनी है। इसलिए आप अपने पौधे के गमले को किसी ऐसी जगह पे रखते हैं जहां पर सुबह की 12 बजे तक की धूप इसमें आ जाए तो आपका पौधा जबरदस्त तरीके से ग्रोथ करेगा। मैंने आज की इस वीडियो में आपको धनिया उगाने का मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी पौधे से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे आपने ऑल के बटन को जरूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें।